नमस्कार। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक तहसील है गड़ाकोटा तहसील और ये तहसील मेरे पथरिया क्षेत्र से लगा हुआ है। गड़ाकोटा तहसील के कुछ गांव में, विशेषकर छोटे गांव में, जिनकी जनसंख्या 1000 के लगभग है, इन गांवों में जो प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है वो इतना खराब है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गड़ाकोटा तहसील में एक गांव है। इस गांव में 1947 से लेकर, तब से जब से हमारा देश आजाद हुआ था, तब से लेकर आज तक इस गांव का एक भी लड़का या एक भी लड़की गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया है। हमारे यहाँ से अभी तक कोई सरकारी विभाग में किसी भी नौकरी में नहीं है, कोई चौकीदार भी नहीं है। इस गांव का उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल है। जिस नाम से इस गांव को पुकारा जाता है वो है पाड़ेर, और इंग्लिश में इसका गांव का स्पेलिंग है PAHRED। तो अगर इस स्पेलिंग से अगर आप गूगल करेंगे तो इस गांव के बारे में आपको सारी जानकारी मिल सकती है। और इस गांव को हिंदी में लिखते हैं पाहारेड़। ये गांव जब हम गड़ाकोटा से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, शाहपुर की तरफ, गड़ाकोटा से उत्तर की तरफ जाते हैं जब हम, तो 8 किलोमीटर के बाद ये गांव रत्नारी और उमरा के बीच में आता है। पाड़ेर एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या 2011 सेंसस के मुताबिक 675 थी, और मैं समझता हूं कि आज के दिन यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 1000 के करीब होगी। ऐसे गांव से एक परिवार संघर्ष कर रहा है पिछले 5 सालों से, और ये संघर्ष है अपने बच्चे को अग्निवीर बनाने का। ये संघर्ष है अमित का, जिसने कि पहली बार 2022 में अग्निवीर के लिए ट्राई किया था और उसमें वो सफल नहीं हुआ। और उसके बाद फिर वो 2023 में उसने टीए के लिए ट्राई किया, उसमें भी वो सफल नहीं हुआ। और फिर पिछले वर्ष नवंबर में अग्निवीर की जो परीक्षा थी उसमें वो पास हुआ, और फिजिकल भी उसने क्लियर किया, मेडिकल भी उसने क्लियर किया, और अभी सिर्फ वो मेरिट का इंतजार कर रहा है। कुछ दिन पहले मेरी इस होनहार लड़के से मुलाकात हुई और अमित से मैंने उसके संघर्ष के बारे में सारी जानकारी ली, और अमित के पापा से भी डिटेल में बात हुई। और मैं समझता हूं कि ये जो अमित और उसके परिवार का संघर्ष पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल है, और इसीलिए मैं इस उदाहरण को मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। तो चलिए जानते हैं अमित और उसके पापा के संघर्ष के बारे में उन्हीं की जुबानी। ना होने के कारण सर कोई भी सरकारी विभाग में पहले से था ही नहीं कि कोई सिखाए कि बच्चा ये ऐसा करो कि वैसा करो। पढ़ाई करते थे तो 8वीं 10वीं 11वीं तक जाते थे, घर बैठ जाते थे, खेती बाड़ी करते अपने, बस कुछ नहीं, मजदूरी करते। हमारे यहाँ से अभी तक कोई सरकारी विभाग में किसी भी नौकरी में नहीं है, कोई चौकीदार भी नहीं है। लेकिन हमारे लड़का की लगन थी कि मैं आर्मी में जाऊं, तो वहाँ पे ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं था। तो हमें पता लगा इसकी मामा गढ़ौला में थी, गढ़ौला में है, तो वहाँ पे गढ़ौला में पहुँचाया, वहाँ पे रुका। वहाँ पे राजेंद्र सर थे, बड़े सर, और मनोज सर थे, उन्होंने उसको सिखाया। यहाँ पे आगे एकेडमी में रुका, 2-3-4 महीने रुका रहा, और वो सिखाते रहे, सुबह शाम दौड़ करवाते रहे। वहीं से वो उसको प्रेरणा मिली तो वो आगे सीखता रहा, और आज वो अग्निवीर की दौड़ में भी निकल गया, मेडिकल में भी निकल गया है। अब आगे का मेरिट में क्या होता है उसका पता नहीं। मैं पाड़ेर से बिलोंग करता हूं और मैंने वर्ष 2022 में अग्निवीर की भर्ती देखी थी, जिसमें मेरा फिजिकल अनफिट था। और मेरे को पता चला कि गढ़ौला डिफेंस अकेडमी में मनोज सर बच्चों को गाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि वो मनोज सर बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को गाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर रुका और मैंने 3 महीने मेहनत की सर के साथ। और मैंने वर्ष 2023 में भोपाल में एक्सीलेंट में रनिंग निकाली थी, और मैं वहाँ पर मेडिकल था। और फिर मैंने वहाँ से हार नहीं मानी और मैं संघर्ष करता रहा, और वर्ष 2024 में टीए की भर्ती भी निकाली। फिर वहाँ से मैंने फिर भी हार नहीं मानी और संघर्ष करता रहा, और वर्ष 2024 के नवंबर में आर्मी अग्निवीर की रैली निकाली एक्सीलेंट में, और वहाँ मेरा मेडिकल क्वालिफाई हो गया। अब मेरा मेरिट आना बाकी है। मैंने जनरल RS ठाकुर को देखकर उनसे प्रेरणा ली कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए,
और संघर्ष करते रहना चाहिए। और मनोज सर बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करते थे, उन्हीं की गाइडलाइन में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और अभी तक मेरे गांव से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं गया है। वहाँ से मैंने यह प्रेरणा ली कि हमको यह नियम बदलना है। हमारे गांव से आज तक कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं हुआ है और हमको होना है। और मेरा बचपन से ही सपना था फौज में जाने का और मैं उसको साकार करने में सक्षम हूँ। बड़ौदा डिफेंस अकेडमी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत से 40 बच्चे आते थे रनिंग करने के लिए और उनके साथ में दौड़ने में बहुत मज़ा आता था। और सर मनोज सर बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करते थे और हम रोज़ सुबह 6 बजे आते थे और 8 बजे तक हमारी वो सर दौड़ करवाते थे और एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे, बीम बार भी लगवाते थे और बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करते थे। मेरा आगे का प्लान है पैरा एसएम में ज्वाइन करने का और 5 किलोमीटर की रनिंग उसमें 20 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है और 15 बीम लगानी होती है और जिसके लिए मैं अभी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और मेरी 5 किलोमीटर की रनिंग 16-17 मिनट में आ जाती है और 15 बीम भी लगा लेता हूँ। मैंने बचपन में 5वीं तक गांव से पढ़ाई की और उसके बाद मैं उमरा गया। उमरा में मिडिल क्लास से 10th मतलब हाई स्कूल से 10th क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने पढ़ाई 12वीं तक की और फिर उसके बाद में मेरा मन आर्मी में लगा था और मैं आर्मी की तैयारी करता रहा हूँ। मतलब मेरी रुचि क्रिकेट खेलने में थी और मेरे क्रिकेट से खेलने के बाद मुझे कोई उसमें कोई फ़ायदा नहीं दिखा और मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था और वही कर रहा हूँ। और मैंने क्रिकेट खेलना 2022 में बंद किया था। वहाँ से मैंने आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और स्टार्ट करते मेरे संघर्ष अभी 4 साल का हो गया है। 4 साल बाद मैंने अग्निवीर में क्वालिफाई लगभग हो गया हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अमित का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो, जिससे कि वो पाड़ेर के लिए एक नया इतिहास रचे। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।